अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ हज़रात और मेहमान ख़ुसूसी ख़वातीन, सबको मेरा सलाम। और इस माह मुबारक महीने में रमज़ान मुबारक देता है। तो आज का ये जलसा हमारे आलमा तनवीर साहब के सदारत में किया जा रहा है। पहले तो इन्होंने बहुत सारे खिदमात अंजाम दिए और शायद मुझे भी उन प्रोग्रामों में देख चुके होंगे इंशाअल्लाह। तो आज खासकर इस प्रोग्राम में नया एक उन्होंने हल्फ बताया है, बहुत ही गौर की बात है। अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे, इस काम में कामयाबी अता फरमाए। तो सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि उठी शहर के जितने भी चाहे ख़वातीन हों या मेरे दोस्त अहबाब हों, तो इस नए काम में जो अल्लाह ताला की बरकत शामिल है, हमें उनका साथ देना। क्योंकि हमारे माशरे में बहुत सारे ऐसे थे जो अपने ख्यालात का इजहार अवाम में नहीं कर सकते, दबे हुए होते थे और उनको भी दबाया जाता है। आगे आने के लिए हमारे ख्यालात को इस जैसे जलसों में मुनक़िद किया हुआ जलसा जो रहता है, आप ज्यादा से ज्यादा तादाद में हिस्सा लेकर आप अपने ख्यालात का इज़हार भी कर सकते हैं, अपने मंसूबों को बयान कर सकते हैं। जो भी जिसे भी तकलीफ जैसी भी हो, इस जलसे में जो एक कमेटी मुनक़िद की गई रहती है, बैठ कर रूबरू अपनी अपनी राय से उस या उन मशवरों को तय कर सकते हैं और कामयाब कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा आसान नहीं है, उतना बड़ा मुश्किल काम है। जहां तक मेरा सवाल है, हमारे आलमा तनवीर साहब, अभी बरसों से मैं उन्हें देख रहा हूँ कि वे अपने ख्यालात को, अपने जज्बात को, अपने खिदमात को अवाम में बटोरना चाहते हैं, अवाम का साथ देना चाहिए। जो इंसान अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर अपनी खिदमत करने के लिए तैयार होता है, उन खिदमत को आप जरूर ताउन करना चाहिए, तभी तो उनकी खिदमत पनपते हैं। ये खिदमत आपके जरिए से भी होती रहती है, उनके जरिए से भी होती है, और जो गरीब तबका है उनके लिए बहुत बहुत खिदमत या मदद साबित होता है। तो ऐसे मौके पर मैं समझता हूँ कि जितने भी प्रोग्राम होते हैं, आप सब आते हैं, सुनते हैं और सरे का अंजाम देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आप साथ दे रहे हैं और हमेशा साथ रहेंगे इंशाअल्लाह। तो इस मौके पर अभी उन्होंने अपने ख्यालात का इज़हार आपके सामने रखा है। तो मेरे तजुर्बे से मैं उन्हें और आप सबको ये समझाऊंगा या इस जलसे में रखूंगा कि उतना आसान नहीं है।
मेरे तजुर्बे से कह रहा हूँ, आप सब जानते होंगे लास्ट कई मीटिंगों में मैं हाजिर हो चुका हूँ और मेरे तजुर्बे से, जो मेरी उम्र के लिहाज से तजुर्बा होता आ रहा है, मेरे खिदमात भी होते आ रहे हैं। कई लोग साथ देते हैं, कई लोग बेजार भी होते हैं, साथ भी नहीं देते और या बीच में ही छूट जाते हैं, है या नहीं? ये बहुत ये आम बात है, ये आम बात है। किसी को अच्छा लग रहा है, किसी को बुरा लग रहा है। जो अच्छा लगता है वो कामयाब हो जाता है, जो बुरा समझता है वो पीछे हट जाता है। लेकिन बुरे और अच्छे का सवाल नहीं रहता, खिदमत का सवाल। जो इंसान खिदमत करने के लिए तैयार है वो खिदमत आप जरूर लेना चाहिए। इसमें खिदमत होते ही मदद नहीं होती। मदद का मतलब है कि लेन-देन, मैं देता हूँ। खिदमत का वो जरिया है, सिर्फ खिदमत करके रहता है, उसका लेना देना कुछ नहीं है। आप समझ रहे हैं? नहीं सर, सभी समझ रहे हैं कि नहीं? मैं बात कर रहा हूँ क्या तुम्हारी जुबान में बोलूं की अच्छी तरह से समझते हैं आप सब? क्योंकि मैं बयान करके थक गया हूँ। 74 ईयर्स, 74 वर्ष हो रहे हैं मुझे, और इतने इदारे हमारे हैं, हमारे सभी जानते हैं और हमारे तनवीर साहब भी जानते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो इंसान खिदमत करने के लिए तैयार है, आप सब खिदमत लेना जरूरी है। चाहे अंजुमन के जरिए से हो, चाहे किसी भी तरीके से हो। एक संस्था रहती है, संस्था के जरिए भी आप खिदमत कर सकते हैं और खिदमत लेने के लिए भी आप तैयार हो। तो बहरे में जहां तक हो सके मैं यही कहूंगा कि अंजुमन, मुझे तो मालूम नहीं कि अंजुमन यानी नए से एक अंजुमन का आगाज किए हुए हैं और इनके क्या इरादे हैं, क्या मंसूबे हैं, ये दिखावे के तौर पर नहीं होना चाहिए। खिदमत जो है दिखावा नहीं है, अल्लाह व रसूल का एक मकसद है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कभी अपने सहाबा कराम को जलसे में मुंतन करते थे, अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर खिदमत करते थे। जब तो इस्लाम बढ़ गया, इस्लाम फैल गया, पूरी दुनिया में इस्लाम गया। वैसी खिदमत जो आज हम करना है और आपको वो खिदमत लेना है, देने वाला और लेने वाला एक खिदमत जो है बहुत जरूरी है, इसमें शक नहीं होना चाहिए। अगर खिदमतगार शक के बिना खिदमत कर रहा है तो खिदमत नहीं है, और खिदमत लेने वाला शक के बजाय यानी दिले अपने दिल से ले रहा है खिदमत, और खिदमतगार भी अपने दिल से कर रहा है, अल्लाह ताला को हाजिर जाहिर कर रहा है, तो मैं समझता हूँ कि उनकी कामयाबी है। इसीलिए ये जो खिदमत है, ये रेशन का देना, बुक्स का बटोरना और कई ऐसे प्लॉटों में किए हुए हैं हमारे तनवीर साहब बहुत खिदमत कर रहे हैं। उनकी टीम को भी मैं बधाई देता हूँ, उनका साथ दे रहे हैं। अल्लाह ताला उन्हें कामयाबी दे रहा है और इंशाअल्लाह कामयाबी आगे भी देंगे। आपका साथ चाहिए, आपका ताउन चाहिए। बिना आप सबके ताउन के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि रेशन देना, खिदमत करना, ये तो है ही है। हर मुसलमान जो हैसियत रखता है वो देना चाहिए, खिदमत लोगों की करना चाहिए, उसके बदले में कुछ नहीं सोचना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। अब जो खिदमत मेरे सामने कली उन्होंने बताया कि मैं ऐसे ऐसे खिदमत करना चाहता हूँ, एक अंजुमन बनाना चाहते हैं। हमारे जो साथी बहुत मेहनत कर रहे हैं और मुझे भी इत्तला मिली कि
आप भी आए और जो भी कुछ सलाह मशवरे से हमारा काम खिदमत करने का है वो लोगों के लिए हो सकता है, जितना भी हो सके खिदमत करेंगे तो बहुत बड़ी अच्छी चीज है, बहुत बड़ा मंसूबा है। इसमें मैं पहले भी ले चुका हूँ, 2-3 मीटिंगों में मैं इस जलसे में हाजिर हो चुका हूँ। हमारे हाल अमीर साहब से यही कहा हूँ कि टीम को साथ ले लो, मंसूबे ऐसे बनाओ जो आम के लिए बहुत ही फायदेमंद हो और लोग तुम्हें चाहें या न चाहें, तुम्हें अपनी अल्लाह ताला को सामने रखते हुए आप अपना काम आगे बढ़ाएं। यही कहा मैं। पिछले मरतबा उन्होंने गरीबों के लिए मशीन वगैरह का इंतजाम किया और उसके बाद कई गरीब बच्चों को उन्होंने नोटबुक वगैरह सप्लाई किए और ऐसे ही कई प्लॉट वगैरह बनाए उन्होंने गरीबों के लिए तकसीम किए। ये बहुत अच्छा काम है, ये गरीबों के लिए बहुत खुशी का काम है। और मैं समझता हूँ कि इतना साथ ही साथ आप तालीम के इदारे भी चालू कीजिए। तालीम के इदारे चालू करने से अपने आप में क्या हो जाता है, इंसान समझता है, सोचता है, अपने बच्चों के लिए आगे बढ़ने के लिए तालीम का जरिया कुछ न कुछ उसका फायदा हो सकता है अवाम में। बिना तालीम के लिए, इल्म के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। मैं माँ बहनों से और अपने दोस्तों से यही दरख्वास्त करता हूँ कि अपने बच्चों को इल्म से महरूम न रखें। जहां भी आप पढ़ाना चाहते हैं पढ़ा सकते हैं, उनकी तालीम जारी रखिए, चाहे दीनी तालीम हो साथ ही साथ दुनियावी तालीम हो। आप कहीं भी घबराने की जरूरत नहीं है। तालीम के इदारों में कुछ भी नहीं हो सकता। इशारतन मैं समझा रहा हूं आपको कि आप अपनी जिम्मेदारी अपने बच्चों के लिए इस तरह निभाएं कि हमारे बाद हमारे बच्चे अच्छी तरह से अपनी जिंदगी को संवार सकें। है या नहीं? अरे भाई कोई तो बोलो, है या नहीं? हमारा मंसूबा, मेरा खानदान, मेरे बच्चे आगे चलकर क्या हो जाए, तालीम याफ्ता हो जाए और हमारे माँ बाप जो हमारे लिए तालीम यानी इल्म दिए हैं, हमें उनके लिए दुआ करना चाहिए। हमारे बच्चे हमें दुआ करेंगे कि हमें इतना इल्म, इतनी तकलीफों के साथ भी हमें पढ़ाए लिखाए बड़ा किए और एक जिंदगी का क्या है, कामयाबी का एक हिस्सा दे दिए। वरना क्या करेंगे, आपको खबर के ऊपर होते रहिए, अयो अल्लाह क्या करेंगे बाबा, हमारे अम्मा बाबा करते हैं नहीं। ये जिम्मेदारी माँ बाप की है। जहां तक हो सके ये सब रहता ही है। मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ, बैठिए आप बैठिए, तो मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि इल्म के बिना कुछ नहीं है। मैं भी एक गरीब से आया हुआ एक इंसान, बहुत गरीबी से आया हुआ हूँ। आज मेरे बच्चों की तालीम और तरबियत की वजह से इतने बढ़ गए और इतने स्कूल बढ़ गए और इतने गरीबों को मैं तालीम देने का जो अल्लाह ताला मुझे एक ताकत दी है, मैं समझता हूँ कि मेरी जो ये उम्र है आप सबकी दुआओं की बरकत है, ये दुआओं की बरकत है। आज हमारे स्कूल के बच्चे तालीम में याफ्ता होकर डॉक्टर बन रहे हैं, एडवोकेट बन रहे हैं, शायद एडवोकेट हैं यहाँ पर, बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, एक मुकाम पर ऐसे पहुंचे हैं कि अपने माँ बाप को भी देखते हैं, माँ बाप की देखभाल भी करते हैं और खुद अपने बीवी बच्चों की देखभाल भी करते हैं। यहाँ तक भी देखा हूँ मैं, मेरे शागिर्द इतने फैल गए हैं कि मैं उनको पहचानता भी नहीं। ये इल्म का नतीजा है, ये तालीम आप सब पर निर्भर है कि अपने बच्चों को तालीम दें। रेशन देते हैं बहुत अच्छी बात है, बुक्स देते हैं बहुत अच्छी बात है,
आप ले जाएंगे, खाएंगे, पिएंगे, आराम करेंगे, ये तो चले जाएगा, लेकिन इल्म जाता है क्या? इल्म कहीं नहीं जाएगा, चाहे दीनी इल्म हो चाहे दुनियाई इल्म हो। मैं तनवीर साहब से यही दरख्वास्त करता हूँ, ये सब देते हैं, बहरहाल बहुत अच्छी बात है, लेकिन इल्म जो एक मजबूती हथियार है अपने आने वाले बच्चों के लिए, वो आप अपना क्या है एक जरिया बनाइए, उनको देने का इंतजाम कीजिए। बहुत अच्छी बात। उनकी दुआएं बहुत रहती हैं कि मेरा बच्चा तालीम पाया, इस स्कूल में पाया, इन्होंने हमें इतनी मुफ्त तालीम दी, हाँ इतना सारा सिखाया पढ़ाया, आज हमारे बच्चे क्या है अच्छी जिंदगी बसर कर रहे हैं। जब अच्छे बच्चे जिंदगी बसर कर रहे हैं तो माँ बाप के लिए भी वो एक दुआ के हकदार बन जाएंगे, वरना गालियां देंगे माँ बाप को। इसीलिए मैं आप सब माए बहनों को और मेरे दोस्त अहबाब को ये कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को तालीम या इल्म से महरूम मत रखिए। और बस मैं हमारे तनवीर साहब से इतना ही कहूँगा कि जो आपने बेड़ा उठाया है ये तो बहुत मुश्किल काम है, लेकिन हम करते जाएंगे, अपनी टीम के साथ जाएंगे, अल्लाह ताला की बरकत, हुजूर पाक की दुआ व बरकत हमारे साथ होगी। तो मैं आप हाज़रीन के लिए भी एक बुजुर्ग के नाते भी मैं सबके लिए भी दुआ करूंगा कि आपकी उम्र में दराज हो, दीन और दुनिया में अच्छा काम कर जाए और अपने बच्चों को तालीम याफ्ता बनाए और उन्हें भी अच्छी जिंदगी के लिए ख्यालात बढ़ाएं। इतना कहते हुए जो आपने मुझे यहाँ एक दो चार बातें करने का, क्योंकि इसमें जज्बा बहुत होता है, बात करूँ तो दिन भर बात कर सकता हूँ मैं, लेकिन वक्त का तकाजा भी है। आप सोच रहे होंगे कि घर जाना है, रोटी गोश्त पकाना है, आज गोश्त की दुकान तो बंद है, गड़बड़ करना क्या बहरहाल जो भी हो, ये जो रमजान के महीने में हमारे अल्लाह तनवीर साहब और उनकी टीम जो अच्छा काम कर रही है, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ और अल्लाह और रसूल के वास्ते आपको भी एक वास्ता देता हूँ कि अपने बच्चों को तालीम दिलाइए, दीनी तालीम दिलाइए, नमाज के तरफ ज्यादातर रुजू कीजिए, तो यही हमारी एक पूंजी आखिरत की पूंजी जो माँ बाप के लिए है। बच्चों की तालीम अच्छी तरह से दिलाएं, उनको अपने पैरों पर खड़ा करें, तो ये एक आपकी पूंजी होती है माँ बाप के लिए। इंशाअल्लाह मैं अभी बयान करूँ तो बहुत कुछ है कि मेरे खुद का मैं कहूँगा तो मुझे बच्चे भी बहुत हैं, मेरे बच्चों के बच्चे भी बहुत हैं, और यूं कहूँगा कि वो पूरे पूरे तालीम याफ्ता हैं, पूरे पूरे बच्चे नौकरी पर हैं, चाहे बेटी हो या बेटा हो, पूरे के पूरे। मैंने उनको ऐसी हैसियत दी है कि दुआ के मेरे लिए मैं दुआ के काबिल बन जाए। तो ऐसा आप काम कीजिए, अल्लाह ताला और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म के लिए कहीं भी अपने बच्चों को दूर भेजना हो तो दूर भेज कर सिखाइए, उनका कौल है, उनकी हदीसें हैं। आप सब माँ बहनें और मेरे बुजुर्ग और मेरे जो साहबे किराम बैठे हुए हैं यहाँ पर, उनको भी मैं यही कहूँगा कि इल्म जरूरी है और इन्होंने बेड़ा उठाया है, बहुत अच्छा है। मैं अल्लाह से दुआ करूंगा, आपके लिए भी दुआ करूंगा और इस टीम के लिए भी दुआ करूंगा, जो काम इन्हें यानी कि सर अंजाम देते आ रहे हैं, आगे भी कामयाबी के लिए दुआ करते हुए मैं अपनी जगह लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मैं हमारे